दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक फिक्स्ड फ्रेम है जिसके अंदर मेरे पास एक मेटालिक प्लेट है ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। यहां पर जो है ये पूरा चीज एक हॉराइजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ हॉराइजॉन्टल सरफेस पे। सारे स्प्रिंग्स इनिशियली रिलैक्स्ड है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, पहला केस। द प्लेट इज डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग x और y, पहला। और दूसरा, गिवन अ स्मॉल रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेट। यानी फर्स्ट वाला केस जो है वो लीनियर एसएचएम का है और दूसरा वाला केस जो है वो हमारा एंगुलर एसएचएम का है। तो चलो सबसे पहले वाला केस करते हैं। दैट इज मूव्ड स्लाइटली अलोंग y, ठीक है। अच्छा, x और y परफेक्टली आइडेंटिकल है, दोनों में से कोई भी एक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको दे दिया मैंने y, ठीक है। तो ये जो 4 स्प्रिंग्स है, 4 स्प्रिंग्स will have deformation equals to y। इन चारों स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन तो डेफिनेटली हमारा y होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। जो 4 स्प्रिंग x के अलोंग ओरिएंटेड है, मैं उनका डिफॉर्मेशंस दिखाना चाहूंगा। सो क्या है मेरे पास, ये है मेरा प्लेट और यहां पर कोई भी एक स्प्रिंग को देख लो, ये अपना नेचुरल लेंथ पे है L और ये थोड़ा सा अपना ऊपर गया है बाय एन अमाउंट ऑफ 5। तो ये वाले का जो लेंथ हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट L0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो इन चारों स्प्रिंग में जो हमारा डिफॉर्मेशन होगा, इन चारों स्प्रिंग में जो हमारा डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी सिंपली अंडर रूट L0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस L0। तो बाइनोमियल लगा दो, 1 प्लस 2 y स्क्वायर, 1 प्लस y स्क्वायर बाई 2 L0 स्क्वायर माइनस L0, बाइनोमियल लगा दिया मैंने। एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 2 L0। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, y खुद हमारा स्मॉल है, तो y स्क्वायर जो होगा वो एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। तो इन 4 प्लेट के डिफॉर्मेशन के सामने मैं ये 4 स्प्रिंग्स का डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो जो y के ओरिएंटेड प्लेट्स है उन सब में डिफॉर्मेशन जो है वो y होगा, बाकी इनका जो डिफॉर्मेशन है दैट कैन बी सिंपली नेग्लेक्टेड। तो मेरा जो सिनेरियो बनेगा, ये मेरा मेटालिक प्लेट है, ठीक है, दिस इज माय मेटालिक प्लेट। नीचे वाला दो जो y वाले स्प्रिंग्स है वो दोनों स्प्रिंग पे इलोंगेशन होगा, तो यहां पर लगेगा ky, यहां पर लगेगा ky और इन दोनों में कॉम्प्रेशन होगा y अमाउंट से, तो यहां पर भी ky और यहां पर भी ky। तो जो मेरा F आ जाएगा दैट विल बी 4ky, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा A दैट विल बी इक्वल्स टू 4k बाई m into y। दिस इज द एक्सीलरेशन A जिसके बारे में हम देख सकते हैं। एंड ध्यान देना, यहां पर ये वाला जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज माई ओमेगा स्क्वायर। सो टाइम पीरियड t मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k।
प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। बस ये बात को रियलाइज करना था, अगर x के अलाउंग करोगे तो y वाले 4 स्प्रिंग उनका डिफॉर्मेशन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, और y के अलाउंग करोगे तो x वाले चारों स्प्रिंग को डिफॉर्मेशन जो है वो हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात समझो, सेकेंड वाला केस, दैट इज द डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल थीटा। अच्छा, ध्यान दो, क्योंकि x और y पे सिमेट्री है और मैं इसको सर्कुलरली रोटेट कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान देना, all 8 springs will be identical। ऑटो के ऑटो स्प्रिंग परफेक्टली हमारा आइडेंटिकल होने वाला है, इस चीज में कोई भी प्रकार का शक हमारा नहीं है। ऑटो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशंस जो होंगे वो हमारा एग्जैक्टली सेम होने वाला है। सो ये मेरा मेटालिक प्लेट है, ठीक है, और मान लो मैंने सेंटर के अबाउट एक छोटा सा इसको रोटेशन देने वाला हूं। ये वाला लेंथ जो है वो है मेरा L/√2। तो अगर मैं छोटा सा एंगल का डिफॉर्मेशन देता हूं तो ध्यान देना, ये सर्कुलरली इस तरीके से मूव करेगा, और अगर मैं थीटा एंगल से डिफॉर्म किया तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी L/√2 इंटू थीटा, ठीक है। एंड क्योंकि बहुत छोटा डिफॉर्मेशन है तो इसको मैं प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, तो जो मेरा आर्क है उसी को मैं कॉर्ड मान लूं, और वही मेरा टेंजेंट भी है। सो ट्राई टू रियलाइज this angle is 45 degree। So वो जो टॉप पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y जो होगा दैट विल बी L/√2 थीटा कॉस साइन 45 डिग्री ऊपर के डायरेक्शन में, एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू L(θ/2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x जो होगा साइन कॉस 45 डिग्री, दैट विल बी L(θ/2 टुवर्ड्स राइट। अगर मैं थीटा से ऐसे रोटेट किया, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट का डिफॉर्मेशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा इतना हुआ है। अच्छा, स्प्रिंग का अगर मैं नेचुरल लेंथ को L0 मान देता हूं, तो ये वाला स्प्रिंग के बारे में अगर हम ध्यान दें, ये वाला स्प्रिंग पहले यहां पर कनेक्टेड था एट अ लेंथ ऑफ L0, और अब ये स्प्रिंग जो है वो मेरा इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। अब मेरा ये वाला तरीके से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और ये वाले स्प्रिंग के बारे में अगर मैं देखूं, सो ये वाले स्प्रिंग के लिए इस डायरेक्शन के अलोंग डिफॉर्मेशन हुआ है L(θ/2। तो इसका अगर फाइनल लेंथ को मैं बोलता हूं L0 प्लस डेल्टा L, सो L0 प्लस डेल्टा L का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा L कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डजंट मैटर। तो L0 प्लस डेल्टा L अंडर रूट y के एनॉन नेट लेंथ हो जाएगा इतना, इसका स्क्वायर
और एक्स के अलोंग तो कोई लेंथ था ही नहीं, राइट। सो एल नॉट स्क्वायर माइनस 2 एल नॉट एल थीटा बाई 2, तो 2 तो यहां पर खत्म कर दो, प्लस नेग्लेक्ट, वहां पर थीटा स्क्वायर का टर्म आएगा, वो तो मेरा किसी काम का एनी हाउ नहीं है। जो मेरा थीटा स्क्वायर का दोनों टर्म आएगा वो टर्म मेरा किसी भी काम का नहीं है, उसको तो हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एल नॉट प्लस डेल्टा एल, एल नॉट में अगर कॉमन ले लूं तो दैट विल बी रूट ओवर 1 प्लस कितना आ जाएगा यहां पर, एल थीटा बाई एल नॉट, सॉरी 1 माइनस एल थीटा बाई एल नॉट। एंड इफ आई अप्लाई द बाइनोमियल 1 माइनस एल थीटा बाई 2 एल नॉट, and that will be equals to L naught minus L theta by 2। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा डेल्टा L आएगा that will be minus L theta by 2। So that is the deformation in the spring, ठीक है। और बाकी सब में भी डिफॉर्मेशन इतना ही होगा। एक्स वाले ओरिएंटेशन का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वाई वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, और वाई के अलोंग ओरिएंटेड का इतना वाई के अलोंग वाला जो है वही हमारा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी एक्स वाला जो है वो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अगर इस स्प्रिंग के बारे में देखूं एक बार के लिए, ये नियरली तो वर्टिकली है अभी भी, तो यहां पर कॉम्प्रेसिव फोर्स जो लगाएगा वो दैट विल बी के एल थीटा बाई 2। तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज माई एल बाई 2। तो इसके कारण जो टॉर्क आएगा टाउ के एल स्क्वायर थीटा बाई 4, एंड दैट इज ड्यू टू 1 स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के चलते हमारा इतना टॉर्क जो रेस्टोरिंग आने वाला है वो हमारे पास आ जाएगा। ऑब्वियसली हमने इसको मूव जो किया है क्लॉकवाइज किए हैं, टॉर्क हम साफ साफ देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, एंड दैट टॉर्क इज गोइंग टू बी रेस्टोरिंग। सो व्हाट आई कैन राइट इज द टोटल restoring torque that will be equals to 8 into KL square theta by 4, that will be 2 KL square theta, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है इस प्लेट का that will be ml square by 6 about center, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, एक्सिस जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो I जो होगा that will be ml square by 6 about the center। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ml square by 6 into alpha, that will be 2kl square theta। So alpha equals to 12k by m into theta। So ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड जो हमारे पास आ जाएगा that will be 2 pi under root m by 12k। So that is going to be the time period of the motion। ओके दोस्तों, क्या बोला है देखो, अ वेरी लॉन्ग पेंडुलम जिसका जो लेंथ है L, वो लेंथ हमारा प्रैक्टिकली इंफिनिटी है, उसको मैं आउटर स्पेस से हंग करके रखा हूं। लोअर एंड जो है वो अर्थ के सरफेस को जस्ट टच करता है।
अब अगर मैं वो वाले पेंडुलम को छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट देता हूं, ठीक है, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ आर मान लो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज जी, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम। ठीक है, ये इस पेंडुलम का एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, इसके बारे में देखते हैं। सो दिस इज माई अर्थ सरफेस और यहां पर मेरा वो पेंडुलम जो है वो हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग लटका हुआ है। लोअर एंड मेरा यहां पर है, प्रैक्टिकली अर्थ के सरफेस को टच करता है। ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है दैट इज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, एपरेंटली ये लग जाता है जो सर इसका आंसर टाइम पीरियड 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एल है वो इनफाइनाइट है, तो टाइम पीरियड भी तो इनफाइनाइट होना चाहिए। नॉट रियली ट्रू, क्योंकि उसके पूरे मोशन के दौरान हम लोगों ने जी जो है वो कांस्टेंट माने हैं, तो यहां पर चीज जो है वो उतना सिंपल तो हमारा नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ध्यान दो, मैंने ये वाला पेंडुलम को, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट को मैं प्रैक्टिकली हॉराइजेंटल मान सकता हूं और मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स। ये है मेरा स्ट्रिंग, वो अभी भी प्रैक्टिकली तो मेरा वर्टिकल ही रहने वाला है। ठीक है, सो ये है मेरा अर्थ का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये है मेरा आरी, राइट। सो अर्थ जो है उसको अपने तरफ टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो हमारा अट्रैक्ट करने वाला है। यहां पर जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो हमारा अट्रैक्ट करने वाला है, और ये जो डिस्टेंस है that distance will be equals to under root r square plus x square practically, right? So जो मेरा फोर्स आएगा F, वो फोर्स F कितना आ जाएगा, G MEM by r square plus x square। ना यहां पर ये वाला फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट को तो टेंशन बैलेंस करेगा, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है, क्योंकि टेंशन लिटरली वर्टिकली है हमारा, इनफाइनाइट से हंग है, तो टेंशन प्रैक्टिकली तो हमारा वर्टिकली लग रहा है, तो वहां पर टेंशन ही नहीं लेना है। सो यहां पर जो है वो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम चेक करें दैट इज एक्स बाई दिस डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जी एम ई एम एक्स बाई आर स्क्वायर plus x square to the power of 3/2. And this can be approximated as GMEM by RE cube into x, as x is much less than RE. Practically मैं x को neglect कर सकता हूं in terms of RE. एंड ध्यान देना, इसको ऐसे लिख दो, ये वाला क्वांटिटी जो है वो है मेरा जी एट सरफेस, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो आएगा मेरे पास दैट विल बी जी बाई आर ई इंटू एक्स,
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ए मेरे पास आ जाएगा g by re into x, and by definition that will be omega square। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम का जो मेरा टाइम पीरियड आएगा वो तो मेरे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। सो दैट इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो ऐसा स्ट्रिंग के सहारे दो मास लटका हुआ है, मास m और m का, दोनों का मास सेम है, ठीक है। और दोनों मास को एक मासलेस रॉड ऑफ लेंथ L0 जो है वो हमारा कनेक्ट करता है। दोनों स्ट्रिंग का जो हमारा लेंथ है वो है L1 और L2, ठीक है। सो ऑब्वियसली L0 इज नॉट हॉरिजॉन्टल। सो if the system is displaced by a small amount in the vertical plane, then find the time period of oscillation. So again, it's a question of modified pendulum. So let's see यहां पर क्या होता है। Okay? So ध्यान दो, जो मैंने डिस्प्लेस किया हूं, यहां पर एक छोटा सा एंगल थीटा से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और यहां पर मैं अगर थीटा करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा छोटा सा एंगल फाई से डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज L1, दिस इज L2। ये मेरा L0 है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, थीटा एंड फाई आर स्मॉल एंड लेंथ्स ऑफ द रॉड कैन नॉट चेंज। रॉड के जो लेंथ है उस पर कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो ये वाले का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वाले का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। यानी ये वाला एंड थीटा से स्विंग कर रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी L1 थीटा, और इस वाले का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी L2 फाई। सो L1 थीटा will be equals to L2 phi। और इनके एंगुलर अगर मैं बोल देता हूं, ये मेरा अल्फा 1 है, ये मेरा अल्फा 2 है, तो इन पर भी तो सेम ही रिलेशन आएगा। डिफरेंशिएट करते हुए L1 अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। ये हमारा डेफिनेटली होना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अच्छा, यहां पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए होगी। ये वाला एंगल को अगर मैं बीटा बोलता हूं, दैट बीटा नीड नॉट बी स्मॉल, ठीक है। ये मेरा एंगल बीटा है। सो ये है मेरा L0, ये जो लेंथ होगा दैट विल बी L2 माइनस L1, ठीक है। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा जो मेरा tan बीटा है उसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट अगर पड़ी तो दैट विल बी L2 माइनस L1 बाई L0। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस सिस्टम का फोर्स एनालिसिस चालू करते हैं। ये है मेरा M1G, यहां पर जो है वो है मेरा T1, और यहां पर जो है वो है मेरा T, और यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास T2, यहां पर तो मेरे पास ये T ही होगा, और इसके अलावा यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा M2G। तो अब मैं टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्सेस पर देखता हूं। तो मैं यहां पर
ये वाले पे आ जाता हूं, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिंग के अलोंग का डायरेक्शन है और ये मेरा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अलोंग तो हमारा T1 है, जो ऑब्वियस सी बात है हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारा T लग रहा है। T जो है उस पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल जो है वो मेरा बीटा है। और ये वाला एंगल जो है वो मेरा थीटा है, ये वाला एंगल जो है वो तो मेरा थीटा है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये अगर थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा है। बट ये पूरा एंगल अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा और यहां से यहां जो है वो है मेरा 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल मेरे पास आएगा, यहां पर जो एंगल मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान दो, ये पूरा एंगल माइनस इतना एंगल, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा। ये वाला मेरा जो एंगल आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा। ओके, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में आया ना। देखो क्या बोला मैंने, ये वाला जो पूरा एंगल है ये इतना एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल जो था वो था मेरा 90 माइनस बीटा, और ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इस पे आ जाएगा थीटा माइनस बीटा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है ये वाला हमारा उल्टे डायरेक्शन पर भी हो सकता है, वो मैं नहीं जानता हूं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा वो तो केवल और केवल इसी डायरेक्शन वाला प्रोड्यूस करेगा, और एक mg जो है वो mg का साइन कंपोनेंट ही प्रोड्यूस करेगा। तो नेट टॉर्क इसके ऊपर जो होगा दैट विल बी mg साइन थीटा इंटू L1 प्लस t cos थीटा माइनस बीटा इंटू L1, दैट इज माई टॉर्क। एंड ये वाला टॉर्क जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mL1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1। इसका एनालिसिस जो है वो मेरा कंप्लीट होता है। अब दूसरे वाले स्ट्रिंग पे आ जाओ, ठीक है। अगेन ये मेरा स्ट्रिंग के डायरेक्शन का लेंथ है और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का लेंथ है, ठीक है। वो मेरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लेंथ है, राइट। अच्छा, यहां पर भी अगर हम ध्यान दें, ये जो स्ट्रिंग के साथ जो मेरा एंगल बनेगा यहां पर, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, यानी 90 माइनस बीटा एंगल से ये वाला हमारा रहने वाला है, ठीक है। दिस इज माई 90 माइनस बीटा, सॉरी उल्टा होगा, सॉरी, ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी सिंपली 90 माइनस बीटा, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल तो हमारा फिक्स ही रहने वाला है, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा, राइट। अच्छा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो मेरे पास ये mg हो जाएगा, राइट। और यहां पर ये थोड़ा सा एजम्पशन में थोड़ा सा
ये वाला पॉइंट के बाद कट कर देना, ये वाला पॉइंट के बाद कट कर देना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो दूसरा वाला करते हैं। ध्यान दो, ये मेरा दूसरा स्ट्रिंग इस तरीके से है, वर्टिकल के साथ फाई एंगल बनाता हुआ, राइट। तो ये स्ट्रिंग के अलोंग का डायरेक्शन है और ये स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल भी हमारा फाई ही है, ठीक है, समझ में? एक तो मेरा ये वाले डायरेक्शन के अलोंग कुछ T2 लगेगा और यहां पर इस डायरेक्शन के अलोंग मेरा mg लगने वाला है, ठीक है। ये मेरा इस डायरेक्शन के अलोंग mg लगने वाला है और बाकी इस डायरेक्शन के अलोंग मेरा वही टेंशन T लगने वाला है, ठीक है, राइट। अच्छा, अगेन ये वाला एंगल मेरा कितना होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान दो, ये वाला अगेन हॉराइजेंटल के साथ बीटा एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल तो बीटा है मेरा, ये वाला एंगल जो है वो मेरा बीटा है, राइट। तो ये वाला एंगल जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 90 माइनस बीटा, और ये अगर मेरा 90 माइनस बीटा है तो यहां पर ये जो एंगल मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी बीटा माइनस फाइव। तो यहां का अगर मैं टॉर्क के बारे में देखूं तो mg साइन फाई इंटू L2 माइनस टी कॉस बीटा माइनस फाइव इंटू L2 that will be equals to m L2 square into alpha 2, ठीक है। अच्छा, ये वाला रिलेशन को मैं प्रैक्टिकली इस चीज को मैं कुल मिला के बीटा ही लिख सकता हूं बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट दैट, और इसको भी मैं बीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो दोनों इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, साइन थीटा को थीटा लिख दिया, mg L1 इंटू थीटा प्लस t इंटू L1 दैट इज इक्वल्स टू m L1 स्क्वायर अल्फा 1, और दूसरा mg L2 इंटू फाइव माइनस t इंटू L2 दैट इज m L2 स्क्वायर अल्फा 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? टेंशन मेरी जिंदगी का दुश्मन है, लिटरली एंड फिगरेटिवली। ऊपर वाले को L2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को L1 से। तो mg L1 L2 थीटा प्लस फाइव m L1 L2 L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2। तो इसको खत्म कर दो, mm गॉन, L1 L2 गॉन। थीटा अगर मैं देखूं, अच्छा फाइव को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी L1 थीटा बाई L2, एंड यहां पर अगर मैं केवल और केवल अल्फा के टर्म्स में रखना चाहता हूं 2L1 अल्फा 1। सो अल्फा 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, GL1 प्लस L2 बाई 2L1 L2, ये मेरे पास आ जाएगा। सो अल्फा 1 इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो मेरे पास थीटा का वैल्यू सिंपली आ जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 2
L1 L2 by G into L1 plus L2। तो अगर दो पेंडुलम को हम साथ में बांध देंगे तो ये है रिलेशन फॉर द स्मॉल ऑसिलेशंस इन द वर्टिकल प्लेन। ओके दोस्तों, तो मेरे पास एक हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस है ऑफ मास कैपिटल M और उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा थिन रॉड में रखा हूं, ठीक है। उस थिन रॉड का मास जो है दैट इज इक्वल्स टू M, ठीक है। सो they are sufficiently rough to avoid any slipping. Find the time period of small oscillation if the system is disturbed by a very small amount. तो हम किस तरीके से करेंगे इसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ मान लो इसको मैंने एकदम लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट, दिस इज माई IAOR है, ठीक है। मैं ये वाले पे छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं बाय एन एंगल ऑफ थीटा। IOR के अबाउट में छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं बाय एन एंगल ऑफ थीटा। So this is my rough surface. तो यहां पर जो है, यहां पर से मेरा फोर्स लगेगा mg इंटू, यहां से फोर्स लगेगा mg और इसके अलावा एक जो हमारा फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी तो डेफिनेटली लगने वाला है। फ्रिक्शन किस तरीके से लगेगा इस चीज के ऊपर अगर हम ध्यान दें, इसका इमीडिएट स्लिपिंग टेंडेंसी कैसे होगा, ये यहां पर आना चाहेगा तो ऐसे स्लिप कराना चाहेगा, तो फ्रिक्शन F मेरा इस तरीके से होगा क्योंकि ये तो इसको वर्टिकली डाउन रखना चाहेगा, तो इस कारण पे इसको ऐसे पीछे की तरफ ये इस तरीके से स्लिप करना चाहेगा। तो फर्क नहीं पड़ता है तुम फ्रिक्शन सही लो या गलत लो, इट रियली डजंट मैटर। बाकी नॉर्मल जो लग रहा है वो नॉर्मल तो हमारा इस डायरेक्शन से लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेंथ रेडियस जो है, अच्छा सॉरी रेडियस देना पड़ेगा, भूल गया मैंने, सॉरी। ये रेडियस जो है दैट इज माय R, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R sin थीटा। तो ये वाले पॉइंट के अबाउट एनालाइज करते हुए जो मेरा टॉर्क आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mg r sin थीटा। सो दैट विल बी mg r into थीटा, दैट विल बी mg r into थीटा, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब ध्यान देना, ये कंडीशन दिया हुआ होने के कारण ये वाला पॉइंट जो है इसी को मैं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान सकता हूं। ओके दोस्तों, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, लेट्स सी। ध्यान दो, जो मेरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि कैपिटल M इज गिवन टू बी मच ग्रेटर देन स्मॉल m, तो मैं यहीं पर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी मान सकता हूं। तो ये वाले पॉइंट के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आएगा, कितना आएगा मेरे पास, सो दैट विल बी गिवन बाय, अच्छा इसके अबाउट था mr² सिलेंडर का, ठीक है, प्लस capital M plus small m into R², that will be 2m plus small m into R². So that will be the moment of inertia about the instantaneous axis of rotation. Cap 2m plus small m into R², and for all practical purposes इसको तुम ये भी लिख दे सकते हो, it really doesn't matter.
For all practical purposes, we can write it as this. Capital M is given to be much small m. यानी in short, भाड़ में जाए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे केवल और केवल मेरा जो हॉलो सिलेंडर है वही टेक पार्ट करेगा और उसका वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 2mr². सो 2mr² into alpha, that will be mgr into theta. तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा mg by 2 mr into theta. So this quantity is going to be omega square. तो मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा t, that t will be 2 pi under root 2 mr by mg. Okay, so this is going to be my time period. Okay दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास एक वर्टिकल शाफ्ट है, ठीक है, और वो शाफ्ट के साथ एक स्प्रिंग कॉइल लगा हुआ है. दैट स्प्रिंग कॉइल प्रोवाइड्स अ लीनियर टॉर्शन विद अ टॉर्शनल कांस्टेंट c. जब वो लीनियर टॉर्शन बोलेगा तो ये मानना जाएगा जो रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू c थीटा, जहां पे c हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है. अच्छा, इसके साथ इस शाफ्ट के साथ एक डिस्क अटैच्ड है ऑफ मास m एंड रेडियस r. ठीक है, तो पहले तो ये प्रूव करना है अबाउट दैट शाफ्ट. वहां पर हमारा डिस्क जो है वो SHM कर सकता है और वो SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है. तो मान लो ये SHM कर रहा था थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी से. एट t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r falls and sticks to it concentrically. Then we have to find the new omega naught and theta. ओमेगा नॉट उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है उसका नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेल है थोड़ा, बाकी तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है. ध्यान दो, जो हमारा टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू सी थीटा. अगर मैं डिस्क को थोड़ा सा एंगल थीटा से मोड़ दिया तो जो टॉर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू सी थीटा, एंड दैट विल बी नथिंग बट I इंटू अल्फा. तो 2c बाई mr² इंटू थीटा. ठीक है, सो यहां से मेरे पास सिंपली आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्रोपोर्शनल थीटा तो SHM तो कर रहा है और जो मेरा ओमेगा है वो हो जाएगा 2c बाई mr². ठीक है, सर मैं अच्छा चल ध्यान देना, t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, थीटा जो होगा दैट विल बी थीटा नॉट इनटू साइन ऑफ पाई, दैट विल बी एट 0. यानी पार्टिकल जो है वो अपना मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल जो है वो अपना मीन पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, दैट्स फॉर श्योर. अब पार्टिकल अगर मेरा मीन पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ऑल एनर्जी इज काइनेटिक. जितनी भी एनर्जी हो जाएगा वो सारे के सारे काइनेटिक हो जाएगा. राइट, सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द डिस्क? व्हाट इज गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ द डिस्क? मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूं? ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट, जो ये अगर थीटा नॉट इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है, थीटा नॉट अगर इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है, सो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये वो वाला ओमेगा नहीं, ये वाला ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूं, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके बारे में बात कर सकता हूं. तो
इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। W इक्वल्स टू ओमेगा थीटा नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये मेरा उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा इसको डिफरेंशिएट करके। तो सिंपल सी बात है, T इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, W आएगा माइनस ओमेगा इंटू थीटा नॉट। ये मेरा उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, वो मेरा इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होगा। अच्छा, अब ध्यान देना, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डिस्क का है mr²/2। अब रिंग भी साथ में अटैच हो गया, राइट? समझ में? रिंग जो हो जाएगा दैट विल बी 3m इंटू r²/2, राइट? अच्छा, बाय द वे यहां से डायरेक्टली मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा ओमेगा न्यू होगा, ये होता क्या है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर ये तुम mr² पुट किए थे बाई 2, अब उसके जगह पे 3mr²/2 पुट करोगे, बाकी एनालिसिस तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। मीन पोजीशन वगैरह में क्या बदलाव होगा, एम्पलीट्यूड में क्या बदलाव होगा, उस बात से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओमेगा न्यू में m की जगह पर सिंपली जो आ जाएगा that will be simply equals to 2c by 3m into r²। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा नया ओमेगा। मेरे पास नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, वहां से मैंने नया ओमेगा जो है वो तो मैंने एक बार पे निकाल दिया। अब सवाल ये है, जो एंगुलर एम्पलीट्यूड हमारा कितना होने वाला है? अच्छा, ध्यान दो, अबाउट शाफ्ट, अगर मैं डिस्क प्लस रिंग को सिस्टम लेता हूं, देयर इज नो एंगुलर इंपल्स, किसी भी प्रकार का सॉरी एंगुलर इंपल्स जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो अगर किसी भी प्रकार का एंगुलर इंपल्स नहीं होगा तो उस इंस्टेंट पे जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी था सिस्टम का, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो था सिस्टम का, और बाद में गिरने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा एग्जैक्टली सेम होगा, यानी mr²/2 इंटू W प्लस 0 इंटू W डैश। तो W डैश मेरे पास आ जाएगा W/3, जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा उस इंस्टेंट का, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू W/3। So what I can write, मैग्नीट्यूड वाइज पहले W जो था दैट वाज ओमेगा इंटू थीटा नॉट, मैग्नीट्यूड वाइज, वो तो डायरेक्शन दिखा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भाड़ में जाए। और अब जो मेरे पास हो जाएगा W डैश, दैट विल बी ओमेगा डैश इंटू थीटा नॉट डैश। W डैश ओमेगा डैश जो है वो मेरा न्यू ओमेगा है। तो अब अगर मैं इस पे ध्यान दूं, W/3, अच्छा ओमेगा डैश जो है वो ध्यान देना है, दैट इज नथिंग बट ओमेगा बाई √3 एंड दिस इज थीटा नॉट डैश। ठीक है, ओमेगा न्यू जो है वो पुराने वाले का 1/√3 टाइम्स है। सो
ओमेगा थीटा नॉट बाई 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई √3 इंटू थीटा नॉट डैश। तो थीटा नॉट डैश मेरे पास आ जाएगा थीटा नॉट बाई √3, यानी एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है वो मेरा 1/√3 टाइम्स हो जाएगा। ओके ओके दोस्तों, क्या बोला है इस क्वेश्चन में? देखो, मेरे पास एक रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, रॉड का मास जो है वो मेरा m है और एक लेंथ l है, और वहां पर एक हैंग किया हुआ है एक स्ट्रिंग के सहारे। वो स्ट्रिंग जो है, उस स्ट्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू c। वो वाले रॉड पे t इक्वल्स टू 0 पे दो बॉल ऑफ मास m जो है वो टकराता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने के बाद वो रॉड जो SHM परफॉर्म करेगा, वो SHM का इक्वेशन हमें निकालना है। कोलिजन ऑकर्स एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, पहले इस कोलिजन को समझने के लिए मैं इसका बॉटम व्यू एक बार ले लेता हूं। बॉटम व्यू या टॉप व्यू ले लेता हूं एक बार। ये मेरे पास रॉड है और ये रॉड मिड पॉइंट पे हिंज्ड है वाया द स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ यहां पर एक बॉल v0 स्पीड के साथ टकराता है और यहां पर एक बॉल इस वाले एंड पर v0 स्पीड से टकराता है, और टकराने के बाद ये हमारा v से यहां पर वापस आता है और v से मेरा यहां पर वापस आता है। और इन द प्रोसेस मान लो इस रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है w0, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग। वो तो हमारा कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको मैं अलग से निकाल लूंगा, उसमें 1 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर मैं करता हूं, लीनियर मोमेंटम कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि हिंज किया हुआ है। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए देखूं, सो व्हाट आई कैन राइट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हुए mv0 इंटू 2 इंटू l/2, ये डिस्टेंस जो है वो है l/2। दैट इज द क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मैं बॉल प्लस इसको माना हूं, that is equals to I omega, that will be ml²/12 into omega यानी w0 प्लस ये दोनों का मोमेंटम, बट ये दोनों तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो -2mv इंटू l/2। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इक्वेशन अबाउट द हिंज पॉइंट। ठीक है, सो m इज गॉन, l एक जो है वो हमारा चला गया, 2 रिलेवेंटली काट दो, तो मेरे पास आ जाएगा v0 प्लस v, दैट विल बी w0 l/12। और अगला एक इक्वेशन जो आएगा दैट विल बी फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज e इक्वल्स टू 1। अच्छा, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो तो हमारा v0 ही है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो है v प्लस w0 l/2। अच्छा, मुझे जो चाहिए वो ये दोनों में से पहले w0 का वैल्यू हमें निकालना है। सो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, हम ये वाले चीज को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको v को एलिमिनेट करते हुए सिंपली दोनों को ऐड कर दो, तो 2v0 विल बी 7w0 l/12। सो जो मेरा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आएगा w0,
that will be 24 V naught by 7L. ये है मेरा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरे पास समझ में आ गया होगा, राइट? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड इनिशियल कितना होगा? हाफ IW नॉट स्क्वायर, that will be ml square by 24 into 24 square v naught square by 49L square. So initial जो काइनेटिक एनर्जी होगी that will be 24 m V naught square by 49, and that will be equals to the final potential energy in string. स्प्रिंग में टॉर्शनल कांस्टेंट है, जो हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क है वो c थीटा है। सो टाउ टॉर्शनल इक्वल्स टू c थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल टाउ d थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। यहां पे थीटा नॉट हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड है। थीटा नॉट इक्वल्स इज एंगुलर amplitude of SHM, right? And that will simply come out to be equals to half C theta naught square. समझ में आया? So half C theta naught square 24 m v naught square by 49। तो मेरे पास थीटा नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 48 m v naught square by 49c। ये हमारे पास एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है वो तो मैंने यहां पर निकाल दिया हूं। ठीक है, अब यहां पर आता है जो व्हाट इज बी ओमेगा। अच्छा, वहां पे बहुत सिंपल है, टाउ इक्वल्स टू सी थीटा दैट विल बी ml स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू 12c बाय ml स्क्वायर इंटू थीटा। एंड ऑब्वियसली बात है, ये वाला क्वांटिटी जो हमारे पास आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी अंडर रूट 12c बाई ml स्क्वायर। तो मेरे पास थीटा जो आएगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। एट t इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 0 तो 5 भी तो हमारा 0 ही आएगा। तो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट इज थीटा नॉट 48 m v naught square by 49c sine of root over 12c by ml square into t. So that is the equation of the corresponding SHM that the rod is going to
एक्सिक्यूट। तो टॉर्शन के ऊपर एक आध क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। सफिशिएंटली मैंने इनफ क्वेश्चन करवा दिया हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना इस पे। ओके ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे पास एक रॉड है जो कि वर्टिकली लटका हुआ है, जो ये वाला है, दिस इज इक्वल्स टू जी। ना ये वाले रॉड पे मिड पॉइंट से एक स्ट्रिंग हमारा एक स्मूथ पुली से कनेक्टेड है, वो वाला पुली का रेडियस है L/2। यहां पर एक स्प्रिंग है K का, ये दूसरा पुली के ऊपर चढ़ते हुए दूसरा एंड जो है वो हमारा यहां पर है स्ट्रिंग पे, जो हमारा रॉड है उसके दूसरे एंड पर कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये रॉड को अगर मैं छोटा सा अपना पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूं, ये ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में है, तो स्ट्रिंग हमारा रिलैक्स पोजीशन पर है, स्ट्रिंग हमारा जस्ट आउट है। तो सवाल यहां पर ये है, जो इसका रॉड का टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कितना होने वाला है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा गौर से ध्यान दे तो। ध्यान देना, रॉड मूव्स टू द राइट बाय एंगल थीटा। तो जैसे ही ये राइट की तरफ जाएगा, तो राइट की तरफ जाते ही स्ट्रिंग रिलीज्ड फ्रॉम लोअर एंड विल बी सिंपली इक्वल्स टू L थीटा, ठीक है। जो हमारा स्ट्रिंग उसने ये रिलीज करेगा, L थीटा रिलीज करेगा इस वाले एंड पे। बट ये वाला मिड पॉइंट जो है वो भी तो इसका कनेक्टेड है, ये राइट पर जा रहा है, तो स्ट्रिंग को खींचेगा भी सही। स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड फ्रॉम मिड पॉइंट, that will be L theta by 2। एंड ध्यान दो, सो सिंपल सी बात है, जितना धागा रिलीज हो रहा है उससे ज्यादा, उससे कम अमाउंट कंज्यूम हो रहा है। स्ट्रिंग हमारा जस्ट आउट था, स्प्रिंग अपना रिलैक्स्ड पोजीशन पर था, तो जैसे ही ये होगा string becomes slack। तो नो इफेक्ट ऑन SHM, यानी जब तक मेरा रॉड राइट वाला पोजीशन है, यानी आधा पोजीशन के लिए, तो मैं श्योर हूं गेम में स्प्रिंग वगैरह आएगा ही नहीं। गेम में स्प्रिंग वगैरह जो है वो हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर तो स्प्रिंग के कनेक्टिंग जो स्ट्रिंग्स है वही रिलैक्स हो चुका है। देयर इज नो स्प्रिंग फोर्स, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ द मोशन पर अगर हम ध्यान दें तो सिंपली हमारे पास एक रॉड है जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है थीटा। यहां पर मिड पॉइंट से हमारा mg लग रहा है, सो टॉर्क जो होगा दैट विल बी mg L/2 sin थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I अल्फा, यानी ml²/3 इंटू अल्फा, यानी अल्फा जो आएगा दैट विल बी 3g/2l इंटू थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर। तो
ओमेगा मेरे पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट 3g/2l। तो 3g/2l होने पर जो मेरा आधे वाले का टाइम पीरियड होगा t1, दैट विल बी पाई इंटू अंडर रूट 2l/3g। 2 मत लिख देना, पाई, क्योंकि आधा ही मोशन तो राइट पर होगा, आधा मोशन लेफ्ट पर होगा। लेफ्ट पर क्या होगा वो अभी देखते हैं, ठीक है। बट राइट पर तो एक बात जो है, स्प्रिंग का गेम है ही नहीं, केवल और केवल स्ट्रिंग ही मेरा टेक पार्ट करने वाला है। अगर रॉड का मास जो है वही टेक पार्ट करने वाला है। नाउ रॉड मूव्स टू द लेफ्ट बाय थीटा। तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, लोअर एंड से स्ट्रेच होगा, मिड पॉइंट से रिलीज होगा। तो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड फ्रॉम मिड पॉइंट, सॉरी फ्रॉम एंड, कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी एल थीटा। एंड दूसरा, स्ट्रिंग released from midpoint, that will be L theta/2. String released from the midpoint, that will be equals to L theta/2. Right. So, net stretch L theta/2, एंड उसी को तो हमें स्प्रिंग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी स्ट्रिंग का तो लेंथ हमारा नहीं बढ़ सकता है। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी L theta/2। सो लेफ्ट की तरफ जब ये मेरे पास रॉड आएगा, तो क्या क्या हो जाएगा? यहां से स्प्रिंग फोर्स लगेगा, दैट विल बी KL theta/2। यहां पर हमारा स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगेगा, और मिड पॉइंट से भी इस तरफ लगेगा KL theta/2, और इसके अलावा लगेगा यहां से mg। दिस इज गोइंग टू बी L थीटा। तो जो हमारा नेक्स्ट रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, mg L/2 sin थीटा प्लस KL theta/2 इंटू L, इसका ये तो रिस्टोरिंग है, माइनस KL theta/2 इंटू L/2, ये तो हमारा उजाड़ने वाला टॉर्क है। तो मेरे पास आ जाएगा mg L/2 इंटू थीटा प्लस KL²/4 इंटू थीटा। ये हमारे पास नेट रिस्टोरिंग टॉर्क आने वाला है। सो ml²/3 into alpha, that will be L/4 2mg प्लस कितना आ जाएगा? K L इंटू थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। सो कुछ कट रहा है क्या? हाँ, एक L कट रहा है। तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2mg प्लस KL डिवाइडेड बाई 4ml
इंटू थीटा। तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2mg प्लस KL डिवाइडेड बाई 4ml। ठीक है, सो मेरे पास सिंपली जो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा T2, दैट विल बी पाई अंडर रूट 4ml डिवाइडेड बाई 2mg प्लस KL। तो मेरे पास टोटल जो टाइम पीरियड होगा T, दैट विल बी T1 प्लस T2। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जहां पर दोनों हाफ का मोशन हमें समझना था, कंप्लीटली डिफरेंट है। एक में स्प्रिंग एक्टिवेट ही नहीं होगा, एक में स्प्रिंग हमारा एक्टिवेट होगा, एंड द टोटल टाइम पीरियड विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2L by 3G plus under root 4ml by 3 2mg plus KL। ठीक है, so that will be the total time period of SHM that we can see here, right? Okay दोस्तों, तो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस R, बट उस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी कटा हुआ है जिस कैविटी का रेडियस है R/2। ठीक है, स्फेरिकल कैविटी। ये रखा हुआ इस तरीके से, यहां पे रफ सरफेस है, नो स्लिपिंग का कोई टेंशन नहीं है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले जो हमें करना पड़ता है टू लोकेट center of mass and moment of inertia about the instantaneous axis of rotation, जो कि बेसिकली मेरा ये वाला पॉइंट है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। अच्छा, मान लो जो मेरा ये सॉलिड स्फीयर है, मैं ये जो सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं, ये सॉलिड स्फीयर का डेंसिटी है रो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये वाले चीज को मान सकता हूं एक रो का कंप्लीट स्फीयर ऑफ रेडियस R प्लस R/2 का माइनस रो का स्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये मेरा O है, और ये मेरा O है यहां पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अच्छा, m1 का वैल्यू कितना होगा? रो इंटू 4/3 पाई R3। इसको मैं m बोल देता हूं, इसको मैं m बोल दिया, तो ये वाला जो होगा m2 माइनस रो 4/3 पाई R/2 का होल क्यूब, सो इट विल बी माइनस m/8। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मेरा 0,0 पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा R/2,0 पे, R/2 पर है, मैं इसी को मान लिया एक्स एक्सिस। सो एक्ससीएम जो आएगा दैट विल बी कैपिटल M इंटू 0 प्लस माइनस m/8 इंटू R/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/8, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस R/14। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस R/14। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट जो है ये
r/14 नीचे हमारा होने वाला है। सेंटर के अबाउट r/14 नीचे जो है वो हमारा रहने वाला है मोमेंट ऑफ हमारा xcm। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले बड़े वाले स्फीयर का ले लेता हूं, कितना होगा? दैट विल बी 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr² अबाउट दिस पॉइंट O, बट हमें तो यहां पर आना है, प्लस mr², इसका इतना होगा, और इस वाले के लिए होगा 2/5 माइनस m/8, इसके सेंटर के अबाउट, और यहां पर नीचे आना है बाय एन अमाउंट ऑफ 3r/2 माइनस m/8 3r/2 का होल स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टोटल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग थोड़ा सा बना कर लेते हैं सॉल्व, वही मेरा टफ पार्ट है। 7/5 mr², इससे ज्यादा प्यारा तो कुछ होता नहीं है, माइनस 8 4 32, तो एक कटेगा 16 mr²/80, और यहां पर जो है हमारे पास 32 माइनस 9 mr²/32, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सो क्या आ जाएगा मेरे पास? 160 का एलसीएम ले लो, mr²/160 ले लो एलसीएम में। ठीक है, तो यहां पर जाएगा 32 इंटू 7, कितना हो जाएगा मेरे पास? 224 माइनस 2, यहां पर हो जाएगा 5 45, तो ये हो जाएगा 47, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 177 mr²/160। That will be the moment of inertia about the lowest most point। ठीक है, सो अब जो मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये कैविटी वाला स्फीयर जो है, इसको लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट में अगर थीटा से मोड़ दिया हूं, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट में थीटा से मोड़ दिया हूं, तो ये वाले पे थीटा से मोड़ने पर व्हाट विल हैपन? क्या होगा मेरे पास? इसका सेंटर ऑफ मास से मेरा mg लगने वाला है, सेंटर ऑफ मास से मेरा mg लगने वाला है। तो थीटा से ऐसे मोड़ा हूं तो सेंटर ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, इसे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ ड्रॉ कर दिया हूं। तो अगर मान लो मैंने थीटा से टुवर्ड्स राइट मोड़ूंगा, तो जो सेंट्रल लाइन जो होगा मेरा, वो मेरा लेफ्ट टिल्ट होने वाला है। सो ये है मेरे पास स्फीयर। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट टिल्ट होने वाला है। अच्छा ध्यान देना, यहां पर हमारा O है, यहां पर है मेरा सेंटर ऑफ मास C, ऊपर तो मेरा कैविटी था। ठीक है, C से जो हमारा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, वो मेरा लग रहा है 6 mg/7, क्योंकि टोटल
सॉरी क्या लिख रहा हूं, 7 mg/8, सॉरी 7 mg/8। ये वाला एंगल जो है वो मेरा थीटा है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आएगा मेरे पास, ये जो मेरे पास डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल बी इक्वल्स टू r/r माइनस, इसका पोजीशन मैंने निकाला था r/14, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू r/14 सही निकाला था ना, हाँ r/14 सही था, राइट। सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली 13r/14, ये मेरे पास आ जाएगा। सो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन और नॉर्मल तो हमारा उसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो मेरा टोटल टॉर्क आएगा दैट विल बी 7 mg/8 इंटू साइन थीटा, दैट इज थीटा, इंटू 13r/14, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 177 mr²/160 इंटू अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ m काट दो, एक r भी जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10, ये मेरे पास हो जाएगा 10, तो मेरे पास सिंपली अल्फा जो आ जाएगा दैट अल्फा विल बी इक्वल्स टू कितना, 10 130 g by 177 r इंटू थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। सो टाइम पीरियड t will be simply 2 pi under root 177 r by 130 g. Okay.